नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे पवित्र शालिग्राम का महत्व। देवउठनी एकादशी के दिन प्रभु निद्रा से जागते हैं और परम सती भगवती स्वरूपा माँ तुलसी से उनका विवाह होता है तथा कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भी शालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है। यह शालिग्राम आखिर कौन है, क्या है, आइए जानते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार वृंदा नामक सती स्त्री ने अपने पति जलंधर और अन्य कथा के अनुसार शंखचूड़ को विष्णु जी द्वारा छल पूर्वक मार दिए जाने पर यह श्राप दिया कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के हो जाओ। यह पत्थर शालिग्राम कहलाया, जिसे शालिग्राम भी कहते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, यह तुम्हारे सतीत्व का फल है कि तुम तुलसी का पौधा और गंडकी नदी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। मैं यह गंडकी नदी के किनारे तुम्हारे साथ रहूंगा। जो मनुष्य एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा और द्वादशी के दिन शालिग्राम से विवाह करेगा, वह परम धाम को प्राप्त होगा। भगवान शालिग्राम श्री नारायण का साक्षात और स्वयंभू स्वरूप माने जाते हैं। आश्चर्य की बात है कि त्रिदेव में से दो, भगवान शिव और विष्णु, दोनों ने ही जगत के कल्याण के लिए पार्थिव रूप धारण किया। जिस प्रकार नर्मदा नदी में निकलने वाले पत्थर नर्मदेश्वर या बाणलिंग साक्षात शिव स्वरूप माने जाते हैं और स्वयंभू होने के कारण उनकी किसी प्रकार प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, ठीक उसी प्रकार शालिग्राम भी नेपाल में गंडकी नदी के तल पे पाए जाने वाले काले रंग के चिकने अंडाकार पत्थर को कहते हैं। स्वयंभू होने के कारण इनकी भी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती और भक्तजन इन्हें घर अथवा मंदिर में सीधे ही पूज सकते हैं। शालिग्राम भिन्न भिन्न रूपों में प्राप्त होते हैं। कुछ मात्र अंडाकार होते हैं तो कुछ में एक छिद्र होता है तथा पत्थर के अंदर शंख, चक्र, गदा, पद्म खुदे होते हैं। कुछ पत्थरों पर सफेद रंग की गोल धारियां चक्र के समान होती है। दुर्लभ रूप से कभी कभी पिताब युक्त शालिग्राम भी प्राप्त होते हैं। जानकारों व संकलनकर्ताओं ने इनके विभिन्न रूपों का अध्ययन कर इनकी संख्या 80 से लेकर 124 तक बताई है। शालिग्राम को एक विलक्षण व मूल्यवान पत्थर माना गया है। इसे बहुत सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि शालिग्राम के भीतर अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए इन्हें चोर चुरा लेते हैं। भगवान शालिग्राम का पूजन तुलसी के बिना पुण्य नहीं होता और तुलसी अर्पित करने पर वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। श्री शालिग्राम और भगवती स्वरूपा तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। तुलसी शालिग्राम विवाह कराने से ही वही पूर्ण फल प्राप्त होता है जो कन्यादान करने से मिलता है। दैनिक पूजन में श्री शालिग्राम जी को स्नान कराकर, चंदन लगाकर, तुलसी दल अर्पित करना और चरणामृत ग्रहण करना, यह उपाय मन, धन व तन की सारी कमजोरियों को, दोषों को दूर करने वाला माना गया है। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिस घर में भगवान शालिग्राम हो, वह घर समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ है। उनके दर्शन व पूजन से समस्त भोगों का सुख मिलता है। भगवान शिव ने भी स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में भगवान शालिग्राम की स्तुति की है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय में उल्लेख है कि जहाँ भगवान शालिग्राम की पूजा होती है, वहाँ भगवान विष्णु के साथ भगवती लक्ष्मी भी निवास करती है। पुराणों में यह भी लिखा है कि शालिग्राम शिला का जल जो अपने ऊपर छिड़कता है, वह समस्त यज्ञों और संपूर्ण तीर्थों में स्नान के समान फल पा लेता है। जो निरंतर शालिग्राम शिला का जल से अभिषेक करता है, वह संपूर्ण दान के पुण्य तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फल का अधिकारी बन जाता है। मृत्यु काल में इनके चरणामृत का जलपान करने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक चला जाता है। जिस घर में शालिग्राम का नित्य पूजन होता है, उसमें वास्तु दोष और बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। पुराणों के अनुसार श्री शालिग्राम जी का तुलसी दल युक्त चरणामृत पीने से भयंकर विष का भी तुरंत नाश हो जाता है। इस प्रकार शालिग्राम जी के महत्व को श्रवण करने में व बोलने में हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो भगवान शालिग्राम स्वरूप विष्णु हमें क्षमा करें। धन्यवाद।